होंगे। एसएससी जीडी 2026 पर ये वीडियो है। मिनी मॉक टेस्ट को लेकर के काफी नाराजगी बच्चों में थी कि आरडब्ल्यू ने मिनी मॉक पेड कर दिया है। मिनी मॉक जैसा शब्द अगर कोई लाया था तो आपका आरडब्ल्यू ही लाया था, ये बात आप जानते हैं। मिनी मॉक उससे पहले कुछ होता ही नहीं था। और मिनी मॉक टेस्ट की हम लोगों ने आपको फायदे दिखाए कि वास्तव में इससे फायदा होता है, क्योंकि जब बच्चे सम्मान समारोह में आते हैं तो हमेशा इस बात को बोलते हैं सर मिनी मॉक से बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। और जब हमारे पास 1 घंटा नहीं है एग्जाम देने को, या 1 घंटा हमारे पास नहीं है समय लगातार पढ़ने का, पूरे मॉक टेस्ट को देने का, तो मिनी मॉक के लिए हमें कभी आलकस नहीं आता। 20 मिनट कभी भी बैठेंगे मैथ का मॉक हो जाएगा, 20 मिनट 15 मिनट कभी बैठेंगे तो रीजनिंग का मिनी मॉक हो जाएगा। तो ऐसा लगता नहीं कि 1 घंटा बैठना पड़ेगा। तो बच्चों की क्षमताएं बढ़ती हैं उसको करने के लिए, है ना। उसकी जो माइंड की कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है अपना दिमाग लगाने के लिए। चलो तो भाई मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। इसमें जो खास बात ये तो है कि आपका टाइम मैनेजमेंट होता है बच्चों। जिस बच्चे को ये लगता हो कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए वो मिनी वॉक करें। और मिनी वॉक में सब क्यों होता है टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैथ्स है तो आपको पता है मैथ्स के 20 क्वेश्चन हैं, तो उन 20 क्वेश्चन के लिए हम इसका टाइमिंग देते हैं अलग अलग। जैसे हम ना यहां पर आपको देंगे मैथ के 20 क्वेश्चनों के लिए आपको 22 मिनट दिए जाएंगे, और आपको एक आदत हो जाएगी 22 से ज्यादा नहीं देना है। वही हम करते हैं, ठीक है। सेम अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो मेरे भाई रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन के लिए हम यहां पर एक समय देते हैं, और वो समय देते हैं कि भैया आपको रीजनिंग के लिए 18 मिनट मिलेंगे। तो इसकी हम आपको आदत डाल देंगे कि 18 मिनट में रीजनिंग करनी है। 18 से ज्यादा अगर आपको लग रहे होंगे ना फुल एग्जाम में, तो आपको पता लग जाता है मैं कुछ ज्यादा समय दे रहा हूं। तो इससे बच्चों को आइडिया हो जाता है कि अगर वो एक क्वेश्चन में फंसते हैं तो उसको छोड़ना सीख जाते हैं वो, वरना वो फंसे के फंसे रह जाते हैं और टाइम कम पड़ जाता है। पूरी हिंदी छूट जाती है, कई बार जीएस छूट जाती है। अगर कुछ भी छूटा आपका, मैं तो कह रहा हूं 4 ही प्रश्न छूट गए, चाहे वो हिंदी के छूटे चाहे वो रीजनिंग के छूटे, तो मेरे भाई समय की वजह से अगर वो छूटे तो सिलेक्शन बहुत दूर चला जाता है आपसे, है ना। तो एक तो मैथ्स, सेम रीजनिंग। अब मैं बात करता हूं जीएस की। तो मेरे मित्र जीएस के लिए हम जो आपको 20 क्वेश्चनों के लिए समय की आदत डालते हैं, वो डालते हैं भैया 8 मिनट से ज्यादा समय नहीं दोगे, तो इससे बच्चे को मैनेजमेंट में बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा मुझे जीएस के लिए इतना ही समय देना चाहिए। तो मिनी मॉक टेस्ट की ना एक टाइमिंग है, हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों के लिए, जीएस और हिंदी या इंग्लिश के लिए हम 20 क्वेश्चनों के लिए 8 ही मिनट देंगे आपको। हिंदी हो या इंग्लिश एक ही चीज करता है बच्चा। तो मेरे भाई ये हमने टाइमिंग रखी है मिनी मॉक टेस्ट की, इससे आपका टाइम सुधरता है। अब आप देखेंगे कि सर ये तो पूरा वो भी 60 मिनट भी नहीं बन रहे, तो हमने इसको बनाया हुआ है 56 मिनट। तो 56 इसलिए ही क्योंकि भाई देखो आप फ्रेश माइंड से देते हो कि जब भी करोगे रीजनिंग का मिनी मॉक कर लेता हूं लो भाई अभी, तो आपका माइंड केवल 18 मिनट काम करेगा, तो बहुत अच्छा करता है माइंड काम। जब इस माइंड को 1 घंटे काम करना पड़े ना, तो जितना आप 56 मिनट में कर पाते हो वैसे उस तरह से फिर 1 घंटा में होता है। तो इसलिए ये टाइमिंग हमेशा कम होना चाहिए ऑलरेडी। ऐसा नहीं सोचो कि ये मिलकर 60 मिनट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप अलग अलग टाइम पे कर रहे हो, और वो 1 घंटा पूरा एक साथ बैठ के करोगे तो उसमें दिमाग थकता है, इसमें नहीं थकता, क्योंकि आपको 20-22 मिनट दिमाग लगाना है मैक्सिमम, ठीक है। फिर तो